इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? क्या मोदी जी तीसरी बार बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री? क्या अब कांग्रेस का महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा? इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको क्या लगता है, अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या राहुल गांधी बन पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री या देश जाएगा मोदी जी के झूठे वादों के साथ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लगभग सभी विपक्ष पार्टियां हो गई हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी के 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब। बात तृणमूल कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा भी 26 दल कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हुए हैं। यदि हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से लगभग 250 सीटें ऐसी हैं जिन पर केवल 2 प्रत्याशी होंगे, यानी कि एक प्रत्याशी भाजपा का और एक प्रत्याशी कांग्रेस के महागठबंधन का। जहां 3 या 4 प्रत्याशी हुआ करते थे, उन सीटों पर अब आपको केवल 2 प्रत्याशी देखने को मिलेंगे, एक प्रत्याशी भाजपा का और एक प्रत्याशी कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन का। ऐसे में महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ओपिनियन पोल की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य है। माना जाता है कि केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यहाँ भाजपा को मिल सकती हैं जबकि 47 सीटें, जबकि महागठबंधन को मिल सकती हैं 33 सीटें। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी यदि गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 47 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, जबकि 33 सीटें कांग्रेस के महागठबंधन को मिल रही हैं, जबकि अन्य को यहां पर बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 38 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, जबकि कांग्रेस को 48 लोकसभा सीटों में से मात्र 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस को काफी नुकसान, जबकि भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य में 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा 4 सीटें और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य पड़ला काफी भारी होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य के जो लोकल दलों को 25 में से 18 लोकसभा सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा की 9 सीटें, जबकि महागठबंधन को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत तृणमूल कांग्रेस को अच्छा राजनीतिक दल माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस इस बार कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर महागठबंधन को 33 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और यहाँ पर भी महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बिहार राज्य के अंतर्गत भाजपा को केवल 6 सीटें, जबकि महागठबंधन को 34 सीटें मिलती दिख रही हैं, इसीलिए यहाँ पर महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है बिहार राज्य के अंतर्गत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और तमिलनाडु के अंतर्गत महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तमिलनाडु राज्य में भाजपा को 9 सीटें, जबकि महागठबंधन को 30 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार यहाँ पर महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और यहाँ पर भी महागठबंधन को काफी फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश राज्य में भी महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में भाजपा को 8, जबकि महागठबंधन को 21 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक राज्य में भी भाजपा का 100 साफ होता दिख रहा है। कर्नाटक राज्य में भाजपा को 7, जबकि महागठबंधन को इसकी तिगनी सीटें यानी कि 21 सीटें मिलती दिख रही हैं।
कर्नाटक राज्य में महागठबंधन का पलड़ा काफी भारी होने वाला है। कर्नाटक राज्य में महागठबंधन का पलड़ा काफी भारी रहने वाला है, जबकि भाजपा का सोपड़ा यहाँ पर साफ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात राज्य में भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। महागठबंधन का भी यहाँ पर ठीक ठाक हिसाब किताब रहने वाला है। यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 16 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। महागठबंधन को यहाँ पर 10 सीटें मिल सकती हैं। इस प्रकार गुजरात राज्य में भाजपा को काफी ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा का पलड़ा भारी रहने वाला है। भाजपा को 25 लोकसभा सीटों में से 14 लोकसभा सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं और महागठबंधन को 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा को केवल 4 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं, जबकि महागठबंधन को 11 और अन्य दलों को 17 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर भाजपा का बिल्कुल सोपड़ा साफ होता दिख रहा है। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन की 16 सीटें, जबकि अन्य को 4 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तेलंगाना राज्य की 17 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें, महागठबंधन को 14 सीटें, जबकि अन्य के 1 सीट मिलती दिख रही है। इस प्रकार तेलंगाना राज्य में महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 12, जबकि महागठबंधन को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस प्रकार भाजपा को असम में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 4 और जबकि महागठबंधन को 10 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार झारखंड राज्य में महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि साथियों हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य के अंतर्गत 13 लोकसभा सीटें आती हैं और यहाँ पर भी भाजपा को भारी नुकसान होने वाला है। यहाँ पर भाजपा को 13 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें, जबकि महागठबंधन को 8 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार पंजाब राज्य में भी महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 6, जबकि महागठबंधन के 5 सीटें मिलने की संभावना है। यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा राज्य में 10 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि महागठबंधन को 7 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। इस प्रकार हरियाणा राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा होने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 4, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस प्रकार भाजपा को दिल्ली में महागठबंधन से 1 सीट ज्यादा मिलने की संभावना है। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत 6 लोकसभा सीट आती हैं। यहाँ पर भाजपा को 3 और महागठबंधन को 3 सीट मिलने की संभावनाएं हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत भाजपा और महागठबंधन बराबर बराबर रहने वाले हैं। यदि साथियों हम बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 1, जबकि महागठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य में महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यदि साथियों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 1 और महागठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यदि साथियों हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में भी लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 1, जबकि महागठबंधन को भी 1 सीट जाती दिख रही है। इसके बाद यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, और मणिपुर राज्य में भी भाजपा का सोपड़ा साफ होता दिख रहा है। मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से केवल महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। मणिपुर राज्य में भी महागठबंधन को फायदा होने वाला है।
यदि दोस्तों हम बात करें मेघालय की, मेघालय में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। मेघालय की सीटें एक भाजपा और एक महागठबंधन को जाती दिख रही है। इसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को फायदा होने वाला है। भाजपा को यहाँ पर 3 और महागठबंधन को 2 सीटें मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और 2 की 2 सीटें महागठबंधन को मिलती दिख रही हैं। यदि हम बात करें नागालैंड राज्य की, नागालैंड राज्य में लोकसभा की केवल 1 सीट है जो कि महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें सिक्किम राज्य की, सिक्किम राज्य में भी लोकसभा की केवल 1 सीट है जो कि कांग्रेस के महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की 6 लोकसभा सीटों में से और महागठबंधन को 3 सीटें जाती दिख रही हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों में से भाजपा को 3 और महागठबंधन को 3 सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हम सभी लोकसभा सीटों का आंकड़ा निकालते हैं तो भारत में कुल लोकसभा सीटें 543 हैं और यहाँ पर भाजपा को 208, महागठबंधन को 302 सीटें जबकि अन्य को 33 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपको क्या लगता है 2024 में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।